की प्रॉब्लम जहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। शालू को जब भी उत्तेजना होती तो वो खुद को चोट पहुंचाती थी। शालू को बीमारी जो कुछ लोगों को जन्नत लग रही थी, असल में उसके लिए वो बीमारी एक श्राप है। इन सब के बाद भी शालू को गांव वालों ने चैन से जीने नहीं दिया और मालकिन के षड्यंत्र में शालू फंस गई और उसको सारे गांव वालों ने मिलकर बाहर फेंक दिया। शालू की जिंदगी शुरू से ही मुसीबतों से भरी हुई थी और फिर भी लोगों ने उसके साथ गलत किया। अब शालू की आंखों के सामने एक ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। शालू उसे देखकर समझ जाती है कि यह मेरे बचपन का दोस्त रवि है। शालू रवि को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। तभी रवि उसे बताता है कि मेरे बाप ने जो बचपन में जो तुम्हारे साथ किया, उस वजह से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाया और गांव वालों की नजरों में मैं मर गया। और वह बताता है कि जब तू किसी और दूसरे मर्द के साथ होती थी तो मैं तेरा परछाई की तरह तेरा पीछा करता रहता था। चाहे तू दुखी भी हो तो भी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब रवि शालू को शादी करने के लिए कहता है, मगर शालू कहती है मैं पूरी तरह से मैली हो गई हूँ और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तभी डॉक्टर कहता है पुरानी बातों को भूलकर तुम दोनों शादी कर लो और एक नई दुनिया बसा लो। अब जब अगले दिन रवि डॉक्टर के साथ शादी का सामान लेकर आता है तो उन्हें पता चलता है कि शालू की किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनकर वह दोनों दौड़कर शालू के पास जाते हैं और रवि कहता है कि जिसने भी शालू को मारा है मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से ही रवि ने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर पुलिस वाली हैरान रह जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। अब पुलिस वाली कहती है कि जब शालू को ये बीमारी थी तो गांव वालों ने मुझे नहीं बताया, मगर तुम तो जानते थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी डॉक्टर बोलता है पागलों जैसी बातें मत करो। जहाँ औरतों को पीरियड्स होने पर उनको 3 दिन अलग बैठाते हैं, ऐसे मूर्ख समाज में जी रहे हैं हम। तभी वह बताता है अगर मैं गांव वालों को शालू की यह बीमारी बताता तो गांव वाले भरोसा करते क्या। तभी पुलिस वाली कहती है अगर शालू ने आत्महत्या कर ली तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तभी डॉक्टर कहता है कि उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस वाली यह सुनकर सुन रह जाती है और डॉक्टर बताता है कि शालू को उन 6 लोगों ने मारा है। अभी तक हमने उन 5 लोगों को ही मारा है। अब डॉक्टर जाते हुए पुलिस वाली को बताता है कि उनमें से अभी एक ही बचा है और आज वह भी मर जाएगा। तो पुलिस वाली पूछती है कि कौन है वह छठा आदमी। तो डॉक्टर बताता है कि जमींदार की पत्नी। अब अगले दिन पुलिस वाली जमींदार के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जमींदार की पत्नी को जमींदार ने ही मार दिया है। उन 6 लोगों के मरने के बाद शालू को इंसाफ मिल जाता है। 17वीं सदी का मालाबार। पुर्तगाली सेना के चंगुल से भागे 2 दास थेवन और कोरा। बहुत रात्रि हो चुकी थी। थेवन ने लकड़ी को घिस घिस कर आग जलाई। तभी कोरा को कुछ सुनाई दिया। उसने थेवन से कहा यहाँ कुछ तो है, आग को बुझने मत देना, आज नदी पार नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद थेवन की नींद खुली तो कोरा वहाँ नहीं था। उसने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वो एक जगह खड़ा दिखाई दिया। वो एक टक किसी चीज को देख रहा था। उस पेड़ के पीछे एक यक्षिणी थी। वो यक्षिणी धीरे धीरे कोरा के पास आने लगी। कोरा उसके वश में हो गया था, पर थेवन डरकर वहाँ से तुरंत भाग गया। फिर यक्षिणी जाने लगी और उस पर मोहित कोरा भी पीछे पीछे आने लगा। फिर एक जगह पर यक्षिणी ने उसे अपने पास बुलाया और यक्षिणी का दीवाना कोरा मृत्यु का भोजन बन गया। सुबह हो चुकी है और थेवन जो कि वहाँ से भाग चुका था वो नदी के पास गया और पानी वाणी पिया। नदी एक विशाल खाई में